हेलो गाइज, आज हम जानेंगे भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो आइए, अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो आज का मेरा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इसका बारे में हम आज गहन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, ये हम जो मैप बना रहे हैं, ये हमारा पृथ्वी का मैप है। ये हमारी अर्थ है, मैप है। ये ऊपरी वाला इसका जो हिस्सा होता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला हिस्सा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारी पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। तो अभी हमें जानना है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो पृथ्वी को जो बीचों बीच बांटती है वो भी एक अक्षांश रेखा है, लेकिन अक्षांश रेखा का भी, प्रत्येक अक्षांश रेखा का एक अलग नाम होता है। जो हमारे जो है पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा। याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच जो काटता है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी का अन्य नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। इसको जो मान होता है ये 0 डिग्री है, यानी कि 0 डिग्री इसका मान होता है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और क्योंकि ये भूमि को बराबर 2 भागों में बांटती है, इसलिए हम इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जितनी भी रेखा है इसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, उसे भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखा खींची जाती है या खींच रहे हैं हम, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हम लिख देते हैं अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर होती है। भूमध्य रेखा जो है अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो जितनी भी यहाँ ऊपर में जितनी भी रेखा खींची गई है वो सभी अक्षांश रेखा है, क्योंकि ये सभी आपस में समांतर है। ये समांतर रेखा। नीचे भी उतना ही रेखा है जितना कि ऊपर है। ये हम जो खींच रहे हैं ये अक्षांश रेखा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची जा रही है। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं?
तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में जो बांटती है, बराबर बराबर दो भागों में जो बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। चूंकि ये 0 डिग्री है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा को 3 नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बराबर 0 डिग्री होता है, और इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा तीनों एक ही है। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होती है, तो वो 0 डिग्री होती है। अब यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर या फिर भूमध्य रेखा के समांतर या विषुवत रेखा के समांतर जो अक्षांश रेखा खींची गई है, उसकी संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखा की संख्या जो होती है, रेखा की संख्या ऊपर जो है 90 होती है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर जितनी भी रेखा है वो 90 है, प्लस नीचे भी 90 होती है, और खुद ये भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो कुल 181 जो है भूमध्य रेखा मतलब कि अक्षांश रेखा है। अब प्रत्येक अक्षांश रेखा का एक अलग अलग नाम दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट रेखा है, जो भूमध्य रेखा के जो इम्पोर्टेंट रेखा है वो भूमध्य रेखा हो गया, अक्षांश रेखा में सबसे महत्वपूर्ण हो गया भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखा। और इसके 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है उत्तरी ध्रुव की ओर। इसके 23.5 डिग्री पर, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव के ऊपर, यानी कि भूमध्य रेखा के समांतर 27 डिग्री पर खींची गई एक समांतर रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये वाली रेखा कर्क रेखा है, कर्क रेखा। अब देखो कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री समांतर खींची गई रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी, है ना, भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री खींची गई समांतर रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगर पूछा जाएगा मकर रेखा किसे कहते हैं या फिर मकर रेखा किसे कहते हैं, तो मकर रेखा जो है, मकर रेखा भी वही है सेम, भूमध्य रेखा के 27 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे गए रेखा को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसकी भी मान होती है 27 डिग्री, यानी कि ये वाला रेखा कर्क रेखा कहलाता है, और ये वाला जो नीचे है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सब ये कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और भी 2 रेखा है जो कि महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन से रेखा है आज हम जान ही लेते हैं। तो वो जो है 23.5 डिग्री के बाद जो है 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, 66.5 डिग्री पर, उसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसका मान होता है 66.5 डिग्री, इसकी मान होती है 66.5 डिग्री, यानी कि ये वाली रेखा जो है भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री समांतर खींची गई उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री समांतर खींची गई उत्तरी ध्रुव की ओर रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और एक और रेखा है जो कि
अंटार्कटिक रेखा कहलाता है, वो है अंटार्कटिक। ये मान लीजिए अंटार्कटिक रेखा है, इसका भी मान 66.5 डिग्री होता है, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त, इसका भी मान 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री। पहला है आर्कटिक वृत्त, इसका मान 66.5 डिग्री। कर्क वृत्त 27 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। विषुवत रेखा 0 डिग्री। मकर रेखा 27 डिग्री। आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री। कब कब? ये ऊपर है कर्क रेखा, उससे ऊपर है आर्कटिक रेखा, नीचे है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। अब देखिए यहाँ पर जो है एक और भी गौर से जानने वाली बात है। ये जो है ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की दूरी को कहते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कहते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध, ये उष्णकटिबंध में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग अक्सर काले पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध के लोग जो है अक्सर काले होते हैं। भारत भी जो है कर्क रेखा में आता है। भारत की अगर बात करें तो भारत देश जो है यहाँ है। भारत देश यहाँ है जो कि कर्क रेखा में ही आता है, इसलिए भारत के दक्षिणी हिस्से के बच्चे, दक्षिण भारत के बच्चे अक्सर काले होते हैं। यहाँ के बच्चे जो है अक्सर मंगरेला के तरह लगभग काले होते हैं। जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सब देशों के जो है बच्चे काले होते हैं क्योंकि वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं। सूर्य जो है भ्रमण करते हैं तो यही सब क्षेत्र में जो है परिभ्रमण करते हैं, इस जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही। अब इसके ऊपर जो हिस्सा है ये कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच, इसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध। और नीचे वाला को भी समशीतोष्ण कटिबंध ही कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध। नीचे वाला हिस्सा भी समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और नीचे वाला जो ये सबसे नीचे है उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ये है हमारा शीत कटिबंध। और ये भी ऊपरी वाला हिस्सा भी शीत कटिबंध होता है। शीत कटिबंध, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। उसके नीचे वाला जो है आर्कटिक रेखा से ऊपर और उत्तरी ध्रुव से नीचे जितने भी हिस्से होते हैं वो शीत कटिबंध होते हैं। और ये भी नीचे यानी कि आर्कटिक रेखा के नीचे और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर के हिस्सा को शीत कटिबंध होते हैं। यहाँ के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, इसलिए यहाँ के अगर व्यक्ति को एक थप्पड़ भी लग जाए तो यहाँ जो है उसका गाल वगैरह सब लाल हो जाती है। और जो है समशीतोष्ण कटिबंध मध्यम वर्ग के होते हैं, जो कि उतना भी गोरा नहीं होता है, बट गोरा तो होता ही है, मध्यम। समशीतोष्ण कटिबंध का जो है समशीतोष्ण कटिबंध के लोग जो है अक्सर क्या होते हैं कि गोरा होता है, लेकिन जैसे कि समशीतोष्ण क्षेत्र में पड़ने वाले कुछ देश का नाम बता देते हैं हम। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जो है
शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। यहाँ के लोग भी गोरे होते हैं, लेकिन शीत कटिबंध का जो देश होता है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब क्षेत्र के जो है आदमी बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। अगर यदि हम बात करें ये उष्ण कटिबंध का, तो भारत भी इसमें पड़ता है। भारत के दक्षिण भारत के बच्चे को हम देखें, या वेस्ट इंडीज़ के आदमी को देखें, या साउथ अफ्रीका, है ना, इन सभी बच्चे को, इन सभी देशों के अगर हम बच्चे को देखते हैं या आदमी को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा काला होता है। क्यों? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंध के बच्चे अक्सर काले होते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध जो है, समशीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध भी कुछ लोग कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो है मध्यम वर्ग के होते हैं, यहाँ के गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध में जैसे कि जम्मू कश्मीर होते हैं, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों पर जो है सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ते हैं। और शीत कटिबंध को तो कहना ही क्या है, यहाँ के लोग जो है अरवा चावल की तरह होते हैं। हम सब सिंपल सी बात, इसकी साउथ अफ्रीका के लोग जो अरवा चावल की तरह साफ होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के लोग जो है भी साफ होते हैं, गेहूं की तरह लगभग, और उष्ण कटिबंध के मंगरेला की तरह काले होते हैं। तो ये था हमारा अक्षांश ध्रुव के बारे में। अब हम जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। अब हम जानेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। देशांतर रेखा के बारे में, देशांतर रेखा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देशांतर रेखा जो होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जितनी भी रेखा खींची गई है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जितनी भी रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जितनी भी रेखा खींची गई है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जितनी भी रेखा खींची गई है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जितनी भी रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, सभी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलने वाली जितनी भी रेखा है वह है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा की संख्या जो है, देशांतर रेखा की संख्या देशांतर रेखा की संख्या जो है वो है 360 सॉरी डिग्री नहीं, 360। देशांतर रेखा की संख्या 360 है। अब सूर्य की रोशनी जो होती है, सूर्य की रोशनी जो होती है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में उसको समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड 6 मिनी सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 16 सेकेंड 6 मिनी सेकेंड लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकेंड और 6 मिनट का समय लगता है। और प्रत्येक देशांतर रेखा को पार करने में इसे 4 मिनट लगता है प्रत्येक, यानी कि 360 जो है 360 देशांतर रेखा को पार करने में उसे 360 देशांतर रेखा को पार करने में उसे हम देख लेते हैं गुना करके। यहाँ देखते हैं, एक देशांतर रेखा को पार करने में उसे क्या लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 देशांतर रेखा है, कितना रेखा है, कुल 360। तो 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो
1440 होता है, 1440। अब 1440 को अगर यदि हम 24 घंटा से डिवाइड कर देते हैं तो